क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर। किंग कोहली वापस आ गए हैं और इस बार वो सिर्फ रन्स नहीं बना रहे, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक धमाकेदार सीरीज के बाद विराट कोहली ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जी हाँ, ये अल्फाज उसी खिलाड़ी के हैं जिसने अभी-अभी 3 मैचों में 302 रन्स बनाए हैं। जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद वो अपनी बेहतरीन फॉर्म में वापस आए हैं। ये वाकई एक चौंका देने वाला इतराफ़ है। तो फिर असल सवाल ये उठता है कि आखिर पिछले 2-3 सालों में ऐसी क्या बात थी, वो कौन सी चीज़ थी जो उन्हें रोके हुए थी। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसी एतराफ़ की। कोहली के इस बयान के पीछे छुपा मतलब क्या है? आखिर इस ज़हनी आज़ादी से उनकी मुराद क्या थी? लेकिन देखिए, इस शानदार वापसी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा माजी में झांकना पड़ेगा। उस मुश्किल दौर को देखना होगा जिससे गुजर कर कोहली आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ज़रा याद कीजिए, उस सीरीज़ से ठीक पहले कोहली पर कितना ज़्यादा दबाव था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में जब वो लगातार 0 पर आउट हुए तो उनकी फॉर्म पर, उनके मुस्तकबिल पर हर तरफ से तनकीद हो रही थी। यानी दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। और ये सिर्फ बाहर का दबाव नहीं था। कोहली ने खुद माना कि वो एक ज़हनी कश्मकश से गुजर रहे थे। उनके ये अल्फाज बताते हैं कि इतना लंबा कैरियर ज़हनी तौर पर कितना थका देता है, और ये कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी खुद पर शक करने लगता है। तो ये है वो फर्क, बिल्कुल सामने। एक तरफ खुद पर शक करने का बोझ और दूसरी तरफ मुकम्मल ज़हनी आज़ादी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये इस गहरी अंदरूनी तब्दीली को जाहिर करते हैं जिससे वो गुजरे हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? और अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। आखिर ये तब्दीली आई कैसे? वो क्या राज था जिसने इनकी कारकर्दगी को एकदम से बदल कर रख दिया? देखिए, बाहर से देखने वालों को, यहाँ तक कि डेल स्टेन जैसे बड़े खिलाड़ियों को भी यही लगता था कि कोहली हर वक्त टॉप कंडीशन में है और ज़हनी तौर पर तो वो एक चट्टान की तरह मजबूत है। लेकिन कोहली खुद एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उनके लिए असल जंग जिस्मानी नहीं, बल्कि ज़हनी है। उनकी सारी तैयारी दिमागी सतह पर होती है, यानी असल खेल नेट में नहीं, दिमाग में खेला जाता है। तो मतलब ये हुआ कि कोहली का फलसफा बिल्कुल साफ है। जिस्मानी फिटनेस तो बस एक बुनियाद है, असल इंजन तो दिमाग है। जब दिमाग आज़ाद और मजबूत होता है तभी बेहतरीन कारकर्दगी सामने आती है। अच्छा, ये तो हुई ज़हनी कैफियत की बातें। अब ज़रा सबूत भी देख लेते हैं। और क्रिकेट में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? नंबर्स। क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। 302 रन्स, वो भी सिर्फ 3 मैचों की एक वनडे सीरीज में। ये किसी भी लिहाज से एक गैर मामूली, एक ज़बरदस्त कारकर्दगी है। ये उनके मुकम्मल गलबे की कहानी सुनाती है। और अगर 302 रन्स काफ़ी नहीं थे तो ज़रा बैटिंग एवरेज पर नज़र डालिए, 151। इसका मतलब ये है कि वो ना सिर्फ रन्स का पहाड़ खड़ा कर रहे थे, बल्कि उन्हें आउट करना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया था। अब ज़रा इस कारकर्दगी को मैच बाय मैच देखते हैं। पहले मैच में 135 रन्स बनाकर अपनी 53वीं सेंचुरी मुकम्मल की। फिर दूसरे मैच में भी एक और सेंचुरी जड़ दी, और जब सीरीज का फैसला होना था तो 65 रन्स की एक जारहाना इनिंग्स खेलकर नॉट आउट रहे और टीम को जीत दिलाई। तो कोहली की ये ज़ाती फतह सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी इंडियन क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जब हम 2027 के वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं। और उनके ये अल्फाज उनकी टीम फर्स्ट सोच को जाहिर करते हैं। उन्होंने बताया कि जब दबाव उरूज पर होता है, खासकर सीरीज के फैसलाकुन मैच में, तो वो और रोहित शर्मा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए मजीद पुरजोश हो जाते हैं। तो खुलासा ये है कि कोहली की ये वापसी टीम इंडिया के लिए क्या मायने रखती है। इसका मतलब है बैटिंग लाइनअप में एक ऐसा एंकर जो अब ज़हनी तौर पर बिल्कुल आज़ाद है, रिस्क और इस्तेकाम को बैलेंस करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला, और सबसे बढ़कर 2027 वर्ल्ड कप के सफ़र में एक ज़बरदस्त ताकत। और अब आखिर में एक सवाल जो हर क्रिकेट फ़ैन के जहन में गर्दिश कर रहा है। जिस तरह की फॉर्म और जिस ज़हनी आज़ादी के साथ विराट कोहली उस वक्त खेल रहे हैं, क्या दुनिया की कोई भी टीम उन्हें रोक पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।